दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। मैं डॉक्टर राजेश थापर लुधियाना पंजाब से आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे जायदाद के साथ साथ माँ बाप का बंटवारा लोग कैसे करना चाहते हैं। दोस्तों एक गांव था, उसमें राम प्यारे नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके 4 लड़के और एक लड़की थी। सभी बच्चों को उसने अच्छे परिवारों में ब्याह दिया और उसके बाद खुश हो गया। भी अब मैं खाली हो गया, भी फ्री हो गया, सुरखरू हो गया अपनी जिम्मेदारियों से। समय बीतता गया। एक दिन उसके चारों लड़के इकट्ठे हो गए और सरपंच, गांव का जो सरपंच था, उसके पास गए और उसको गुजारिश की कि सरपंच साहब, अब हमारे परिवार बड़े हो गए हैं, हम जिम्मेदारियां हमारी बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए आप हमारा बंटवारा करवा दें। सरपंच साहब ने कहा, अरे ये बात तो आपको अपने पिताजी से करनी चाहिए थी। इस पर बच्चों ने कहा, नहीं नहीं, आप हमारे सरपंच हो, हमें यहाँ पर पूरा भरोसा है, आप अच्छी तरह से सारी जायदाद का बंटवारा ठीक ठीक ढंग से कर देंगे। इस पर सरपंच साहब ने पिता श्री राम प्यारे को बुलाया तथा बच्चों के मन की बात बतवाई कि ये अब बंटवारा चाहते हैं। बच्चों ने कहा, जनाब इनसे क्या पूछना, आप जो बनता बंटवारा है वो कर दीजिए, सारी जमीन जायदाद जो है वो बांट दीजिए। हाँ, रही बात माता पिता की, हम 4 भाई हैं, हमारे पास 3-3 महीने रहेंगे, इनका साल निकल जाया करेगा, इसमें हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों के मुख से पंचायत में ऐसी बात सुनकर राम प्यारे सन्न रह गया, अंदर तक कट गया, अंदर तक रो दिया। सरपंच ने कहा, राम प्यारे बताओ अब क्या करना है, कैसे बंटवारा करोगे। अब आखिर हौसला करके पंचायत में राम प्यारे ने बंटवारे का एक और समाधान रखा। उसने कहा, सरपंच जी ये बताएं कि ये जमीन जायदाद किसकी है। तो सरपंच साहब ने कहा कि आपकी। तो फिर इसका बंटवारा कौन करेगा। जी हाँ, इसका बंटवारा भी मैं ही करूंगा। आज जब इनके मन में बंटवारे की बात आ ही गई है तो ठीक है, आज मैं खुद बंटवारा कर रहा हूं कि आज से ये चारों भाई 3-3 महीने मेरे पास रहेंगे, उनका सारा खर्च, उनका परिवार का खर्च सब मैं चलाऊंगा, ये जायदाद से होगा। और उसके बाद बाकी के जो 9 महीने हैं उसकी व्यवस्था ये खुद देखे कि इनको कैसे करना है। पिता द्वारा किए गए इस बंटवारे से, नए समाधान से माता पिता को बांटने वाले बच्चों के चेहरे देखने लाए थे और उनको अपनी गलती का भी एहसास हो गया। दोस्तों मुझे भी यह बात बहुत पसंद आई कि जिन बच्चों ने माँ बाप के लिए ऐसा बंटवारा सोचा या ऐसा बंटवारा करने की धारणा की, उनके मुंह पर एक तमाचा है। और ऐसे बच्चों के लिए नसीहत है कि जब तक तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, ऐसे बंटवारे की बात करना भी पाप है। और सबसे ऊपर घर की बाहर बात जो है, बाहर पंचायत में या कोर्ट कचहरी में भी लेके जाना नहीं है। विचार अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।